Hello students, civil engineering fourth semester, mechanical engineering fourth semester एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर। आज संडे है तो ये रिवीजन नंबर 7 होना चाहिए। 7वां रिवीजन है एनर्जी कंजर्वेशन का। यूनिट 1 से हमारा एक क्वेश्चन बनता है, बहुत बार आपको समझा चुकी हूँ। घुमा फिरा के कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऊर्जा में निवेश से ऊर्जा मूल्य में, ऊर्जा लागत में गिरावट कैसे आती है, या ऊर्जा ऊर्जा में अधिक निवेश से ऊर्जा की लागत में कमी का सिद्धांत स्पष्ट करते हुए CFL तथा LED का फुल फॉर्म बताइए। या क्वेश्चन ये हो सकता है कि LED तथा CFL का फुल फॉर्म बताते हुए इस सिद्धांत को स्पष्ट करिए कि ऊर्जा में अधिक निवेश से ऊर्जा की लागत में कमी आती है। तो LED का पहले फुल फॉर्म देखिए। इलेक्ट्रिकल वाले अच्छी तरह जानते हैं, सिविल एंड मैकेनिकल वाले देखिए। L फॉर लाइट, LIGHT लाइट। E फॉर एमिटिंग, EMITTING लाइट एमिटिंग। D फॉर डायोड, DIODE। LED लाइट एमिटिंग डायोड, EMITTING एमिटिंग DIODE डायोड। डायोड इलेक्ट्रिकल वाले अच्छी तरह जानते हैं क्या है, मैकेनिकल एंड सिविल वाले भी लगभग जानते ही हैं, मैकेनिकल वाले भी जानते हैं। तो लाइट एमिटिंग डायोड इज इक्वल टू LED। CFL, C for compact, F for fluorescent, L for light। C for compact, COMPACT compact। F for fluorescent, FLOURSCENT compact fluorescent light, LIGHT। This is full form of CFL, compact fluorescent light is equal to, CFL is equal to compact fluorescent light, LED is equal to लाइट एमिटिंग डायोड। ये आपका फुल फॉर्म हो गया। अब इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं कि ऊर्जा में अधिक निवेश से ऊर्जा की लागत में कमी कैसे आती है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन समझने की बात है। तो आंसर देखिए, ऊर्जा दक्षता उत्पाद व सेवाओं को प्रदान करने के लिए ऊर्जा की आवश्यक मात्रा की खपत को घटाने का काम करता है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे। LED तथा वही लाइट एमिटिंग डायोड, LED तथा CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। LED तथा CFL प्रकाश की व्यवस्था के साथ साथ घर में बड़े बड़े रोशनदान तथा खिड़कियां उचित दिशा में लगाने से अंधेरा घिरने से पूर्व बल्ब नहीं जलाना पड़ता है। कहने का ये मतलब है कि घर में ढेर सारे हमने LED लगा दिए, CFL लगा दिया और वो लगा दिए, रॉड लगा दिया, बहुत सारी कृत्रिम प्रकाश की हमने बहुत सारी व्यवस्था कर दी। लेकिन अगर हम खिड़कियां दरवाजे बड़े बड़े लगवाते भी हैं, तो सपोज दैट हमने दक्षिण दिशा में खिड़कियां लगवा दी और उत्तर दिशा में दरवाजे लगा दिए, तब भी कमरे में अंधेरा रहेगा, उतना प्रकाश नहीं आएगा। तो उचित दिशा में खिड़कियां दरवाजे लगवाने चाहिए, यानी पूरब दिशा में खिड़कियां और रोशनदान हो और उत्तर दिशा में दरवाजे होंगे, तो सीधे सनलाइट से प्रोटेक्शन भी रहेगा और कमरे में प्रकाश रहेगा। और पश्चिम दिशा में खिड़कियां लगवाने से क्या होगा कि दोपहर के बाद शाम को उधर से सही धूप आएगी। तो उससे क्या नतीजा निकलेगा कि LED या CFL में जो हमारी रोशनी खर्च होने में, जो प्रकाश होने में जो ऊर्जा खपती है, वो सूर्यास्त के बाद खपेगी। दिन भर तो नहीं ना जलाना पड़ेगा। कुछ कमरे, कुछ भवन ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें खिड़कियां दरवाजे तो हैं लेकिन उत्तर दक्षिण, तो उसमें क्या होता है, दिन में भी बल्ब जलाना पड़ता है। और आजकल तो हैबिट हो गई है कि हम प्राकृतिक प्रकाश में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, हम लाइट जला के ही पढ़ते हैं, है ना। तो ये हमारी एक आदत सी बन चुकी है कि हम सूरज की रोशनी में पढ़ना ही नहीं चाहते। हमें जब भी पढ़ना हो तो हम लाइट जला के पढ़ते हैं।
तो उसमें क्या दिक्कत होती है, हमारी ऊर्जा अधिक खपती है। तो कहा यह जा रहा है कि एलईडी तथा सीएफएल प्रकाश की व्यवस्था के साथ साथ घर में बड़े बड़े रोशनदान तथा खिड़कियां उचित दिशा में लगाने से अंधेरा घिरने से पूर्व बल्ब नहीं जलाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पूरी लाइफ टाइम एक मकान में जितनी ऊर्जा की खपत होती है उसका 50% रिड्यूस हो जाएगा, अगर सही दिशा में, यानी सही दिशा क्या होती है, पूरब की दिशा में और पश्चिम की दिशा में खिड़कियां बनवाई जाए और उत्तर की दिशा में दरवाजे बनाए जाए। तो इससे सीधी हवा भी नहीं आएगी और कमरे में उजाला भी रहेगा। इससे ऊर्जा की बचत होती है और ऊर्जा पर आने वाली लागत को घटाकर धन की बचत की जाती है। लेकिन इसके लिए कुशल प्रौद्योगिकी पर निवेश करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप 10 रुपये के निवेश पर 100 वाट का एक टंगस्टन बल्ब जलाया जाता है। यदि हम 10 या 12 रुपये देते हैं तो 100 वाट का हमें एक टंगस्टन बल्ब हम जला सकते हैं। लेकिन उतना ही प्रकाश पाने के लिए 150 रुपये का एलईडी खरीदा जाता है। अब देखिए, आपका 140 रुपये का निवेश अधिक हुआ ऊर्जा पे। निसंदेह सामान्य बल्ब की अपेक्षा एलईडी पर 140 रुपये का अधिक निवेश करना पड़ा, लेकिन ऊर्जा की बचत निवेश के सापेक्ष, यानी निवेश की तुलना में, निवेश के मुकाबले अधिक होने से ऊर्जा मूल्य में गिरावट आई। क्यों? क्योंकि इसमें बिजली बची, और इसलिए ज़्यादा निवेश करने पर धन की बचत तथा ऊर्जा की बचत हुई। अतः यह सिद्धांत सत्य सिद्ध होता है कि ऊर्जा में कुशल प्रौद्योगिकी पर अधिक निवेश करने से ऊर्जा तथा धन की बचत होती है। हम उम्मीद आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो आप फ़ोन करिए और मुझसे पूछिए, मैं फिर बताऊंगी। थैंक यू।